Hey everyone, in today's POV discussion, we will talk about Govinda and Sunita Ahuja's weird marriage. So Govinda and Sunita ने ईयर 1987 में मैरिज की थी। उस टाइम गोविंदा की एज अप्रॉक्स 24 एंड सुनीता वॉज 18 ईयर ओल्ड एंड ये एक लव मैरिज थी। एंड गोविंदा एंड सुनीता की फर्स्ट मीटिंग गोविंदा के मामा एंड सुनीता के ब्रदर इन लॉ के यहाँ हुई थी। सो बेसिकली वी कैन से सुनीता की सेस गोविंदा की मामी लगती थी एंड वहीं पर इन दोनों की बातचीत स्टार्ट हुई। In an interview, Sunita said, initially Govinda and I used to disagree with almost everything, but धीरे धीरे हम एक दूसरे की कंपनी पसंद करने लगे और सुनीता के जीजा भी सुनीता और गोविंदा को एक साथ डांस के लिए इनकरेज किया करते थे और ऐसे धीरे धीरे दे बोथ फेल इन लव एंड दोनों ने सीक्रेटली शादी कर ली। शादी के 2 साल बाद ईयर 1989 में उनकी डॉटर टीना आहूजा का बर्थ हुआ और उसके बाद उन्हें एक और बेटी हुई, बट अनफॉर्चुनेटली लंग्स फेलियर की वजह से उसकी डेथ हो गई। साथ ही इस कपल का एक बेटा भी हुआ। बट ईयर 2001 में गोविंदा की मूवी हद कर दी आपने रिलीज हुई थी, जिसमें उनके अपोजिट रानी मुखर्जी थी। ये रानी की 10th मूवी थी एंड इसके लिए रानी एंड गोविंदा स्विट्जरलैंड में कुछ फोटोशूट के लिए गए थे एंड वहीं पर उन दोनों के बीच काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया। शूटिंग खत्म होने के बाद जब वो इंडिया आए तब भी एक दूसरे के टच में रहे एंड अकॉर्डिंग टू सम आर्टिकल्स ऑफ दैट टाइम गोविंदा ने रानी को कई कार्स एंड फ्लैट्स भी गिफ्ट किए थे बिकॉज ही वॉज डूइंग ग्रेट इन हिज करियर दैट टाइम। इन सब के बाद एक रिपोर्टर ने एक दिन गोविंदा को रानी मुखर्जी के बेडरूम में से नाइट ड्रेस में आते हुए स्पॉट कर लिया एंड ये सब चल रहा था। उस टाइम गोविंदा हैड हिज ओन फैमिली टू, बट बॉलीवुड में ये काफी नॉर्मल है as we all know। इसके बाद गोविंदा एंड सुनीता हैड अ फाइट एंड सुनीता अपने बच्चों को लेके गोविंदा के घर से चली गई, बट चीजें सॉर्ट आउट हुई एंड इसके बाद गोविंदा ने रानी के साथ 2 और मूवीज भी की, प्यार दीवाना होता है एंड चलो इश्क लड़ा। ये दोनों मूवी ही 2002 में रिलीज हुई थी। इसके बाद वो साथ में नहीं दिखे, बट ये फर्स्ट टाइम नहीं था जब गोविंदा का प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर दिखा है। इससे पहले भी वो नीलम कोठारी से अफेयर की वजह से सुनीता से एंगेजमेंट तोड़ना चाहते थे। नीलम एंड गोविंदा की साथ में फर्स्ट मूवी इल्जाम ईयर 1986 में आई थी और वहीं से उनकी क्लोजनेस बढ़ने लगी, बट द मेन प्रॉब्लम वाज गोविंदा सुनीता के साथ भी रिलेशनशिप में थे और शादी भी करने वाले थे। इसके बाद ईयर 1987 में जब गोविंदा एंड सुनीता की शादी हुई तो गोविंदा इसे नहीं करना चाहते थे, बट मदर के प्रेशर की वजह से उन्होंने शादी कर ली बिकॉज गोविंदा की मदर सुनीता को बहुत पसंद करती थी एंड इस शादी के बारे में नीलम को पता भी नहीं था। इट सिंपली मीन्स गोविंदा एक साथ दो गर्ल्स के साथ रिलेशनशिप में थे, बट टाइम के साथ थिंग्स गॉट सॉल्व। बट अभी कुछ टाइम पहले गोविंदा का फिर से एक मराठी एक्ट्रेस के साथ अफेयर की न्यूज आने लगी है, बट सुनीता से इस मैटर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बहुत ही फनी टोन में आंसर किया कि अब तो कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है, लाइक व्हाट इज दिस। नो डाउट उनका बात करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, बट ये बात भी उन्हें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि आप पब्लिक फिगर खुद को पोर्ट्रेट करते हो। अगर र्यूमर्स हैं तो लोग तो ऑब्वियसली पूछेंगे ही ना। ये क्या बात हुई कि जवाब देने की जगह डांट देना, एंड ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब सुनीता ने गोविंदा के अफेयर को नेग्लेक्ट किया है। ऑब्वियसली जब नीलम के लिए गोविंदा ने सुनीता से एंगेजमेंट तोड़नी चाहिए तो सुनीता को पता चल ही गया होगा उनके और नीलम के अफेयर के बारे में, बट स्टिल सी मैरिड। इट मींस वो स्टार्टिंग से ही गोविंदा की गलतियों को इग्नोर करती आ रही हैं। एक बार तो स्टार वन को दिए गए एक इंटरव्यू में गोविंदा ने दिव्या भारती के लिए भी अपनी फीलिंग्स शेयर करी और द मेन प्रॉब्लम वाज उस टाइम वो ऑलरेडी मैरिड थे एंड ही सेड, वेल आई एम फर्म बिलीवर इन डेस्टिनी, व्हाट हैज टू हैपन विल हैपन। यस आई लाइक जूही अ लॉट, इवन दिव्या भारती। दिव्या इज अ वेरी सेंसुअस girls. It is difficult for a man to resist her. I know Sunita is going to be very upset with all this, but she should know that I am still resisting Divya's charm. I have not given it to the temptation as yet. इसके बाद he said, tomorrow who knows I may get involved again and then maybe I will marry the girl I get involved with. But Sunita should be prepared for it. Only then will I feel free and there is a second marriage in my कुंडली too. And after this kind of statement by गोविंदा, सुनीता को अदर एक्ट्रेसेस को ब्लेम करने से पहले अपने हस्बैंड को ब्लेम करना चाहिए। साथ ही अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में भी सुनीता ने कुछ हिंट्स भी दिए थे जहां सी सेड, आई डू नॉट ट्रस्ट गोविंदा बट आई यूज्ड टू ट्रस्ट हिम। I used to trust him. You can't say I trust him. I used to trust him. साथ ही शी सेड, कुछ भी हो जाए आई विल नॉट लेट गोविंदा गो। इन सबसे यही प्रूव होता है कि वो गोविंदा को इनोसेंट मानती हैं एंड उन सारी गर्ल्स को ब्लेम करती हैं जो उनके साथ अफेयर में थी। नो डाउट गोविंदा मैरिड हैं, इसके बाद भी गर्ल्स ने उनके साथ अफेयर किया, सो ये उन गर्ल्स की भी गलती है। बट गोविंदा भी कोई दूध पीते बच्चे तो नहीं है ना जो हर लड़की के साथ फंस जाते हैं। और ऐसे इंटरव्यूज देखे सुनीता एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में सिर्फ वुमन की गलती होती है, यही सब पोर्ट्रेट करने का ट्राई कर रही है।
which is absolutely wrong. So yeah, that's all for today's discussion. What you think about their weird marriage? क्या सुनीता का गोविंदा के लिए ये ब्लाइंड लव सही है? Let me know in the comment section. Thank you.